जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज की इस पावन कथा में आपका स्वागत है। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है उस परम सत्य की यात्रा जो हमें जीवन के उद्देश्य, श्रद्धा की महिमा और परमात्मा के संकेतों को समझाने में सहायक बनाती है। जब संकट घेर लेते हैं, जब जीवन की राहें अंधकारमय लगती हैं, तब श्री हरि स्वयं किसी न किसी रूप में हमारी परीक्षा लेने आते हैं और हमें वो रास्ता दिखाते हैं जो मोक्ष की ओर ले जाता है। आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने सब कुछ खो दिया पर विश्वास नहीं खोया, जिसने दुनिया से नहीं भगवान से उम्मीद रखी और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सबको चमत्कृत कर दिया। तो आइए भावनाओं से भरपूर, आस्था से ओतप्रोत और भगवान श्री हरि की कृपा से सजी इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। कृपया अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर मोड़ पर छुपा है कोई नया रहस्य, कोई नया संदेश और कोई नई अनुभूति। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के पूर्वी दिशा में भद्रपुरी नाम का एक विशाल समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम था राजा महाजन। वे धर्मात्मा, प्रजावात्सल्य, न्यायप्रिय और अत्यंत तपस्वी थे। उनकी रानी व्रता देवी सौंदर्यशील और भक्ति की प्रतिमा मूर्ति थी, परंतु उनके जीवन में एक शोक की परछाई थी। वे संतानहीन थे। राजा महाजन एक दिन दरबार में विचारमग्न बैठे थे। मंत्री चंद्रदत्त ने पूछा, महाराज, आज आपका मुखमंडल उदास क्यों है? क्या कोई संकट है? राजा ने गहरी सांस ली। नहीं चंद्रदत्त, संकट नहीं, जीवन का अधूरापन है। राज्य है, वैभव है, प्रजा का प्रेम है, परंतु उत्तराधिकारी नहीं है। वर्षों बीत गए पर मेरे कुल में कोई दीपक नहीं जला। रानी व्रता भी महल की खिड़की पर बैठी थी। उनके हाथों में तुलसी की माला थी। मन में जाप कर रही थी, हे नारायण, यदि मेरा जीवन पवित्र है तो कृपा कर मुझे मातृत्व का सुख दें। रात्रि को राजा और रानी ने अपने शयन कक्ष में एक दूसरे को निहारा। चंद्रमा की रोशनी कमरे में उतर आई थी। राजा, प्रियव्रता, मैंने अनेक यज्ञ किए, अनेक तीर्थ किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रानी ने कहा, प्राणनाथ, हमने जितना किया उतना शायद पर्याप्त नहीं था। हो सकता है हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इस जीवन में बाधक बने हों। राजा धीरे से बोले, क्या हम दो मानव इतनी श्रद्धा से प्रभु को पुकारते हैं और फिर भी वह मौन क्यों है? रानी, शायद अभी समय नहीं आया, शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगले दिन जब राजा व्रत के लिए हरिद्वार के एक तपोवन में गए, वहाँ उन्हें एक दिव्य ऋषि मिले, महर्षि देवात्मा। उनकी दाढ़ी कमर तक थी, नेत्रों में तेज और मुख पर शांति थी। राजा ने झुककर प्रणाम किया, ऋषिवर, मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी? मेरा मन विक्षिप्त हो गया है। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, तुम्हारा संतानहीन जीवन केवल इस जन्म की बात नहीं, पूर्व जन्म में तुम एक ब्राह्मण थे, नाम था श्रीधर। तुमने एक बार एक भूखे ब्राह्मण को भोजन देने की जगह अपमानित किया था। उसी पाप के कारण तुम्हें संतान नहीं मिल रही है। राजा का शरीर थरथराने लगा। राजा ने कहा, ऋषिवर, क्या प्रायश्चित संभव है? ऋषि ने कहा, हाँ राजन, एक ही मार्ग है, पुत्रदा एकादशी का व्रत। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह व्रत करो। नियम संयम भक्ति से प्रभु श्री हरि स्वयं कृपा करेंगे। व्रत की तैयारी राजा और रानी ने उसी क्षण निर्णय लिया। अब देरी नहीं, इस पौष की एकादशी को हम दोनों यह व्रत करेंगे। महल के अंदर अब वातावरण बदल गया। रानी ने रसोई में अनाज के दाने को छूने से भी मना कर दिया। तुलसी के पौधे की देखभाल स्वयं करने लगी। राजा ने दरबार के सभी कार्य मंत्रियों को सौंप दिए और प्रभु भक्ति में रम गए। एक दिन पहले दसवीं की रात्रि को दोनों ने केवल फलाहार किया। राजा बोले, कल सूर्योदय से पहले स्नान कर हम व्रत का संकल्प लेंगे। आज की रात प्रभु के नाम के सिवा कुछ नहीं। रानी बोली, मैंने मन ही मन भगवान श्री हरि को मांगा है,
मुझे पुत्र नहीं, उनका प्रसाद चाहिए। जो भी देंगे सहज स्वीकार होगा। सूर्योदय से पूर्व गंगा जल से स्नान कर राजा और रानी ने पीले वस्त्र धारण किए। भगवान विष्णु की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया। चंदन, फूल, तुलसी और दीपों से मंदिर को सजाया। संकल्प लिया, हे श्रीहरि, आज पुत्रदा एकादशी के पावन व्रत का पालन हम संतान के लिए नहीं, अपनी भक्ति के लिए कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो हमें पुत्र रत्न दीजिए। दिन भर रानी ने जल तक नहीं लिया। आंखें बंद कर श्रीहरि का ध्यान करती रही। कभी उनकी आंखों से आंसू गिरते, कभी हृदय से प्रार्थना निकलती। रानी ने कहा, प्रभु, अगर मेरी गोद कभी नहीं भरे तो भी कोई शोक नहीं, पर आपकी भक्ति कभी ना छूटे। आपको पाने के लिए ही मैं संतान मांग रही हूँ, ना कि केवल संसार की संतुष्टि के लिए। मध्य रात्रि में भगवान विष्णु रानी के स्वप्न में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी प्रभु बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो भविष्य में महान राजा बनेगा। रानी की आंखें खुली, वो आश्रुपूरित थी। प्रभु स्वयं आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। राजा भी चकित हो गए। दोनों ने गदगद होकर भगवान का धन्यवाद किया। राजा और रानी दोनों ने प्रभु के स्वप्न दर्शन के बाद मंदिर में शंखनाद कराया। महल में गूंज उठी आवाज, राजमाता को स्वप्न में स्वयं भगवान ने दर्शन दिए हैं। मंत्रियों ने आकर कहा, महाराज, क्या अब उत्तराधिकारी की आशा है? राजा ने कहा, जो ईश्वर से मिला है वह निश्चित ही सत्य होगा, लेकिन अभी हम संयम और प्रतीक्षा की राह पर हैं। कुछ सप्ताह बाद रानी ने स्वयं में एक परिवर्तन अनुभव किया। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी जब अचानक उन्होंने अपने गर्भ में पहली बार हलचल अनुभव की। रानी भाव विह्वल होकर बोली, प्रभु, क्या यह वही वरदान है जिसकी प्रतीक्षा मैं वर्षों से कर रही हूँ? राजवैद्य को बुलाया गया। परीक्षण के बाद उन्होंने सिर झुकाकर कहा, राजमाता गर्भवती हैं। राजमहल में शंख बज उठे, राज्य में दीप जलाए गए। राजा महाजन ने तुरंत राजपुरोहित को बुलाकर कहा, व्रत में प्राप्त संतान का नामकरण और संस्कार विधि पूर्वक ही होना चाहिए। रानी का हर दिन अब भक्ति और ध्यान में बीतता। सिर्फ मातृत्व नहीं, आत्मिक साधना का अनुभव था। वह प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती। तुलसी को जल देना, गर्भ में संतुलित विचार देना, यह सब रानी का नियम बन चुका था। रानी बोली, मैं चाहती हूँ मेरा पुत्र केवल राजा ना बने, वह धर्म की ज्वाला हो। राजा महाजन बोले, वह पुत्र केवल मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, यह राज्य भी उसका होगा, परंतु धर्म सबसे ऊपर होगा। 9वें महीने की पूर्णिमा की रात थी। सभी ज्योतिषियों ने कहा यह रात्रि का अत्यंत शुभ है। देवगण भी आकाश में उत्सव कर रहे हैं। रात्रि के अंतिम प्रहर में रानी को प्रसव पीड़ा हुई। मंत्रोच्चारण आरंभ हुआ और प्रभु का नाम गूंजा, नारायण नारायण। अंततः प्रभु की कृपा से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह ईश्वर की दी हुई आशा है। राजगुरु ने अगले दिन जल, फूल, स्वर्ण और पंचगव्य से नामकरण संस्कार संपन्न किया। राजगुरु बोले, इस बालक का नाम होगा नारायण सेन। यह नाम उसे सदैव प्रभु की कृपा से जोड़कर रखेगा। राजा ने उसका ललाट चूमा और कहा, तू मेरी उम्र ले ले, बस इस राज्य में न्याय और धर्म स्थापित कर। राज्य में अगले 7 दिन उत्सव मनाया गया। हर गांव, हर नगर दीप मालिकाओं से जगमगा उठा। बालक के प्रथम संस्कार में उसे वेद शिक्षा दी गई। राजा ने नगर में सबसे श्रेष्ठ आचार्य को बुलाया। वह प्रतिदिन उसे धर्म, नीति और भक्ति की शिक्षा देते। आचार्य बोले, राजकुमार शासन शक्ति से नहीं, संयम और धर्म से चलता है। बालक ने हंसते हुए पूछा, क्या विष्णु भगवान ने भी बचपन से शिक्षा ली थी? आचार्य बोले, वत्स, ईश्वर तो स्वयं ज्ञान ही है।
लेकिन वे भी लोगों को दिखाने के लिए लीला करते हैं। नारायण सेन अत्यंत विनम्र, सहृदय और धैर्यशील था। उसे तीर धनुष से अधिक प्रेम धर्म ग्रंथों से था। एक दिन राजा ने कहा, पुत्र, युद्ध विद्या भी आवश्यक है। नारायण सेन ने कहा, पिताश्री, मैं युद्ध करूंगा, परंतु तब जब धर्म संकट में होगा। रानी ने कहा, तुम्हारा मन शांति से भरा है, यह विष्णु की ही झलक है तुम्हारे स्वभाव में। एक दिन राज्य के समीपवर्ती वन में अंधकार फैल गया। गांव में अफवाह फैली कि कोई राक्षस गांव के बच्चे को उठा ले जा रहा है। राजा ने सैनिक भेजे, लेकिन कोई उपाय ना चला। राजगुरु बोले, राजकुमार को परीक्षा देनी होगी। नारायण सेन ने शास्त्र नहीं मंत्र उठाया, तुलसी की माला हाथ में ली और गंगा जल से स्नान कर स्वयं वन में गया। वन में जाकर उसने उच्च स्वर में कहा, हे राक्षस, यदि धर्म में कोई शक्ति है तो सामने आ। एक विशाल काया सामने आई, भयंकर। राक्षस बोला, मैं भूख से पीड़ित हूँ, वर्षों से वनों में भटक रहा हूँ। राजा ने मेरे पूर्वजों को मारा था, मैं प्रतिशोध चाहता हूँ। नारायण सेन ने कहा, यदि तुम भूखे हो तो मैं भोजन दूंगा, लेकिन निर्दोषों को मत खा। तू चाहे तो मुझे खा सकता है, पर मासूमों को मत छू। राक्षस थरथराया। उसने कहा, तुम्हारी यह भावना, यह त्याग मुझे बदल रहा है। उसी क्षण भगवान विष्णु की दिव्य मूर्ति आकाश में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्रदा एकादशी से उत्पन्न यह पुत्र धर्म का रक्षक होगा। यह भविष्य में साधारण राजा नहीं, धर्मराज कहलाएगा। राक्षस भी वहीं शांत होकर भगवान के चरणों में लीन हो गया। राजकुमार नारायण सेन अब 16 वर्ष का हो चुका था। शारीरिक रूप से तेजस्वी, परंतु उसके तेज का स्रोत उसकी आत्मा थी। राजा महाजन अब वृद्ध हो चुके थे और रानी व्रता भी उपवास और सेवा में अपनी देह को तपा चुकी थी। एक दिन रानी ने पुत्र से कहा, पुत्र, अब समय है कि तू राज्य संभाले। तेरे पिताश्री की आंखों को विश्राम चाहिए। नारायण सेन ने हाथ जोड़कर कहा, माताश्री, मैं राज्य चलाने को तैयार हूँ, पर शर्त यही है कि राज्य धर्म से चलेगा, अधर्म से नहीं। राजमहल में विशेष समारोह रखा गया। राजपुरोहित ने सभी वेदियों पर मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित की। राजा महाजन ने अपने पुत्र को सिंहासन सौंपते हुए कहा, बेटा, यह गद्दी नहीं, यह दायित्व है। यह महल नहीं, तथा तपस्थली है। इस पर बैठकर केवल शासन नहीं, सेवा करनी होती है। राजकुमार ने पिता के चरण छुए और कहा, मैं वचन देता हूँ कि राजा बनकर भी सेवक बनूंगा। राज्य भर में ढोल बजाए गए, नदियों में दीप बहाए गए और आकाश में पुष्प वर्षा हुई। राज्य में एक वृद्ध स्त्री न्याय के लिए आई। उसका खेत सामंत ने हथिया लिया। नारायण सेन ने केस सुना और कहा, हमारे राज्य में स्त्री, वृद्ध और वंचित को पहला अधिकार है। सामंत से जमीन वापस ली जाए और वृद्ध को सम्मान से लौटाई जाए। लोग बोले, यह राजा नहीं, धर्म का अवतार है। एक दिन राजा नारायण ने घोषणा की, हर वर्ष पौष शुक्ल एकादशी को पुत्रदा, हर वर्ष श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा व्रत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जो स्त्री संतान सुख से वांछित है, वे इस दिन उपवास कर प्रभु विष्णु से वरदान मांगे। हर मंदिर में दीप जलाए गए, हर घर में कथा सुनाई गई। राजा महाजन, रानी व्रता और पुत्रदा एकादशी की कथा। स्त्रियां आंसुओं से कहती, हम भी इस व्रत से अपने भाग्य को पुकारेंगे। उस रात्रि राजा नारायण सेन ने स्वप्न में देखा, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश है, वहीं भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। विष्णु जी बोले, राजन, तुमने मेरे दिए हुए व्रत को समाज तक पहुंचाया। तुम अब केवल एक पुत्र नहीं, मेरे भक्त के रक्षक भी बन गए हो। राजा ने कहा, प्रभु, मैं आपका निमित्त मात्र हूँ। जो कुछ हुआ वह आपकी कृपा थी। समय बीता, राजा नारायण सेन के भी पुत्र हुए, परंतु उन्होंने अपने पुत्रों को बताया, राज्य का मोह मत पालो, धर्म का अनुसरण करो। एक दिन उन्होंने अपने महल को छोड़ा और वन गमन किया। वहीं रानी व्रता अवृद्ध हो चुकी थी, अपने पति के साथ तपस्या में लीन हो गई।
प्रजा गदगद होकर कहती, जो राजा पुत्र होकर पिता बना, जिसने सेवा को शासन से ऊपर रखा, वह अवतारी था। एक दिन गंगा तट पर बैठे हुए नारायण सेन ने कहा, हे माँ गंगे, अब मेरा शरीर प्रभु को सौंप रहा हूँ। मैं एक संतान था जिसे पुत्रदा एकादशी ने जन्म दिया। अब उसी प्रभु के पास लौट रहा हूँ। श्री हरि विष्णु स्वर्ग से रथ लेकर आए। राजा ने नम्रता से सिर झुकाया और उस रथ पर बैठकर प्रभु के धाम को प्रस्थान किया। आज भी जो स्त्रियां संतान सुख के लिए इस व्रत को करती हैं, शुक्ल श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तुलसी की पूजा, संकल्प भाव से की गई प्रार्थना, उनके जीवन में संतान के सुख साथ साथ प्रभु का प्रेम भी उतर आता है। एक संत ने कहा, पुत्रदा व्रत केवल पुत्र के लिए नहीं, यह प्रभु को पाने का एक माध्यम है। राजा नारायण सेन की भक्ति, सेवा और त्याग की गाथा जन जन तक पहुंची तो पुत्रदा एकादशी केवल एक राजकुल की परंपरा नहीं रही, वह बन गई लोक आस्था की धुरी। ग्राम की गृहिणियां कहती, हमारे जैसे स्त्रियों को भी पुत्रदा व्रत करने का अधिकार है। एक दिन ब्राह्मण कन्या सुमति, जो निर्धन परिवार से थी, अपनी माँ से बोली, सुमति बोली, माँ क्या मैं भी पुत्रदा व्रत कर सकती हूँ? माँ बोली, बेटी, व्रत जात पात नहीं देखता, भक्ति देखता है। तो भी प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर। सुमति की शादी गांव के एक साधारण कृषक से हुई थी, धवल। शादी को 8 वर्ष हो गए थे, परंतु संतान नहीं हुई। सास ताने देती थी, तू तो बांझ है, घर का वंश क्या बढ़ाएगी। सुमति हर रोज तुलसी को जल देती, आंसू में डूबी प्रार्थना करती, हे नारायण, आपने रानी व्रता को पुत्र दिया, क्या मेरी गोद भी भर सकते हो? गांव की एक वृद्धा ने बताया, बेटी, शुक्ल पक्ष की एकादशी सावन में आती है, उस दिन श्रद्धा से उपवास कर श्री हरि का नाम ले, वह जरूर सुनेंगे। सुमति ने दिन गिनना शुरू किया। सावन मास आते ही वह रोज तुलसी के पास बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगी। धवल ने पूछा, क्या तू फिर कोई मन्नत कर रही है? सुमति ने कहा, हाँ, लेकिन इस बार संतान के लिए नहीं, मैं अब ईश्वर को खुद के भीतर पाना चाहती हूँ। धवल मौन हो गया और उस दिन पहली बार उसने भी तुलसी के आगे दीपक रखा। पुत्रदा एकादशी की सुबह सुमति ने ताजे जल से स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और पूरे घर को गोबर, गंगा जल और तुलसी पात्रों से पवित्र किया। वह दिन भर निर्जल व्रत पर थी, बस प्रभु के भजन गाती रही। रात्रि के प्रथम पहर में उसने प्रभु के चरणों में बैठकर कहा, हे श्रीहरि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपकी कृपा हो तो बस मेरी ममता को अर्थ मिले। रात्रि में स्वप्न में उसे एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। बेटी, तूने केवल माँ बनने की इच्छा नहीं की, तूने भक्त बनने की इच्छा की, तेरी गोद भरेगी। कुछ सप्ताह बाद सुमति को गर्भ धारण का संकेत मिला। धवल ने उनकी ओर देखा और धीरे से कहा, तू केवल पत्नी नहीं, तू भक्तिन है, तूने हमारी झोपड़ी में प्रभु को बुला लिया। गांव में चमत्कार की तरह यह बात फैली, जिस स्त्री को सबने तिरस्कृत किया था, अब वही पूजा का प्रतीक बन गई। गर्भकाल में भी सुमति का एक ही नियम रहा, हर शनिवार श्री हरि की कथा, हर पूर्णिमा को व्रत, तुलसी सेवा, वृद्ध को भोजन कराना और हर एकादशी को निर्जल उपवास। लोग कहते, ऐसे संतान धारणी माता तो भविष्य की नींव है। श्रावण शुक्ल पक्ष की ही पूर्णिमा तिथि को सुमति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। झोपड़ी में दीप जलाए गए। धवल ने झुककर अपनी पत्नी के चरण छुए। सुमति, तूने मुझे केवल पिता नहीं बनाया, तूने मुझे प्रभु की कृपा दी। सुमति के पुत्र का नाम रखा गया हरिदास। वह बालक जब 5 वर्ष का हुआ तो गांव के मंदिर में तुलसी को जल चढ़ाता और शंख बजाता। एक ब्राह्मण ने कहा, यह बालक कोई साधारण नहीं, व्रत की संतान है। वह व्रत जो अब केवल राजमहल नहीं, गांव-गांव में प्रचलित है। सुमति ने अपने अंतिम सांसों में बेटे का सिर चूमा और कहा, बेटा, पुत्रदा एकादशी तुझे नहीं पैदा किया, तेरे माध्यम से व्रत की महिमा जीवित रखी है।
पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। श्रवण मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी पूर्वरात्रि दशमी को संध्या काल में सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य और एकाग्रता रखें, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करें, विशेषकर गंगा जल से या उसमें मिश्रित जल से। व्रत का संकल्प लें, मैं विष्णु भगवान की कृपा से संतान प्राप्ति हेतु यह व्रत कर रही हूँ। पूजन सामग्री: तुलसी, पीले फूल, घी का दीपक, फल, दूध, पंचामृत, शुद्ध जल, विष्णु भगवान की प्रतिमा या चित्र। विधि: भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराएं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, दिन भर जल फलाहार से उपवास करें, रात्रि में कीर्तन करें, विष्णु भगवान का भजन गाएं, व्रत कथा का पाठ करें। द्वादशी को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दें, विशेष रूप से वस्त्र, अन्य, तांबा, स्वर्ण। राजा और रानी ने केवल पुत्र की इच्छा से नहीं अपितु भाव से यह व्रत किया था। उनका संकल्प, यदि हमें पुत्र मिले तो वह धर्म, करुणा, न्याय और सेवा में लगा हो। कथा का संदेश: पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं है, यह जीवन में धैर्य, श्रद्धा और ईश्वर में विश्वास बनाए रखने की सीख है। जब सभी उपाय असफल हों तब भी ईश्वर की शरण जाने से समाधान मिलता है। आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा: आज के समय में जब रिश्ते और जीवन में संघर्ष है, पुत्रदा एकादशी यह सिखाती है, किसी भी इच्छा की पूर्ति तभी होती है जब वह भक्ति पूर्वक, निस्वार्थ और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से की जाए। यदि यह कथा आपको भावात्मक रूप से छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एकादशी को व्रत और भक्ति से जीवन को